हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई करियर एकेडमी। तो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था सर्वेइंग का। तो पहला चैप्टर हमने प्लेन टेबल सर्वे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं थियोडोलाइट। इसके रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ थियोडोलाइट इन विच the telescope can be revolved through a complete revolution in a vertical plane is known as non non-tilting theodolite, नॉन ट्रांजिट थेरोलाइट, ट्रांजिट थेरोलाइट या फिर टिल्टिंग थेरोलाइट। क्या बोला गया है? थेरोलाइट जिसमें टेलीस्कोप को हम रिवॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, राइट। जैसे टेलीस्कोप है, इसको हम रिवॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिंग। तो राइट आंसर इज ट्रांजिटिंग, ट्रांजिट थेरोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द थेरोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू। जब भी मार्केट में जाओगे तो थेरोलाइट साइज के हिसाब से मिलता है। तो वो साइज हम कैसे पता कर सकते हैं? तो ये जो हॉरिजेंटल सर्कल होता है ना, इसके डायमीटर के थ्रू। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। डायमीटर ऑफ ग्रेजुएटेड हॉरिजेंटल सर्कल, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, हाइट ऑफ स्टैंडर्ड, डायमीटर ऑफ ग्रेजुएटेड वर्टिकल सर्कल। तो डायमीटर ऑफ ग्रेजुएटेड हॉरिजेंटल सर्कल, इसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं साइज ऑफ थियोडोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस लेफ्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज टेलीस्कोप इन्वर्टेड, टेलीस्कोप रिवर्स, टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप लेफ्ट। तो जब आपका वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड में रहेगा तो इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल। जब वो राइट साइड में रहेगा, अगर ये वर्टिकल सर्कल राइट साइड में आ गया तो उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप इन्वर्टेड। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n be the number of sides of the traverse, then the sum of the measured exterior angles should be equal to 2n minus 4 multiplied by 90 degree, 2n plus 4 multiplied by 90 degree, n minus 4 multiplied by 90 degree, n plus 4 multiplied by 90 degree। तो राइट आंसर इज, जब भी एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात होगा, ये ट्रेवर्स का जो एक्सटीरियर एंगल है, तो राइट आंसर रहेगा 2n plus 4 multiplied by 90 डिग्री। n मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। अगर इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर की बात हो रही है, तो आंसर क्या रहेगा? 2n प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ओके, इन अ क्लोज ट्रेवर्स द अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर एंड लैटिट्यूड मस्ट बी इक्वल टू। तो जब भी क्लोज ट्रेवर्स रहेगा, तो जब भी हम अलजेब्रिक सम करेंगे किसका? डिपार्चर और लैटिट्यूड का, वो हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो। राइट आंसर इज जीरो। line AB and BC intersect at B। जिसे भी line A to B and B to C intersect at B। एंगल B is measured by the theodolite। मतलब ये एंगल हमने मेजर किया है theodolite से। ओके, then the deflection angle of the line BC। तो ये जो BC लाइन है, इसका डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 180 डिग्री माइनस एंगल बी, 270 डिग्री माइनस एंगल बी, 180 डिग्री प्लस एंगल बी, 270 डिग्री माइनस प्लस एंगल बी, सॉरी। तो यहां से यहां तक टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से मुझे ये एंगल बी माइनस करना पड़ेगा, माइनस एंगल बी। तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये डिफ्लेक्शन एंगल। तो राइट आंसर इज 180 माइनस एंगल बी। फाइन एडजस्टमेंट इन द थियोडोलाइट इज डन बाय। तो जब भी थियोडोलाइट के अंदर फाइन एडजस्टमेंट करना है तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं? टेंजेंट स्क्रू। तो देखो जरा ऑप्शन में है क्या। फोकसिंग स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू, क्लैंप स्क्रू, फुट स्क्रू। राइट आंसर इज टेंजेंट स्क्रू। फुट स्क्रू का काम क्या है? लेवलिंग करने के लिए। क्लैंप स्क्रू का क्लैंपिंग करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट को या फिर वर्टिकल प्लेट को। फोकसिंग स्क्रू का काम क्या है? फोकस करने के लिए। ओके, तो फाइन एडजस्टमेंट के लिए हमेशा क्या यूज होता है? टेंजेंट स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी द इंक्लूडेड एंगल इज मेजर्ड बाय रिट्रेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, या डी ऑल दी अबव। राइट आंसर इज रिपीटेशन मेथड। तो जब भी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? रिपीटेशन मेथड। तो ये होता है रिपीटेशन मेथड। 0 to 30,
30 to 60, 60 to 90, फिर इन सबका एवरेज होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेल्स टेबल, गेल्स टेबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इज दैट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स आर ब्रॉट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उनको कहाँ पे लेके आना? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बैलेंसिंग ऑफ द ट्रैवर्स इज डन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट रूल, प्रिज्मोइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल या डी ऑल द अबव। तो राइट आंसर इज ट्रांजिट रूल। The process of turning the telescope of a theodolite in a horizontal plane is called as, तो टेलीस्कोप है, इसको हॉरिजेंटल प्लेन में आपको टर्न करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्विंगिंग। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग, स्विंगिंग और रिवर्सिंग। तो राइट आंसर इज स्विंगिंग। ओके, हॉरिजेंटल प्लेन, ध्यान देना है हॉरिजेंटल प्लेन में। ओके, टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस। अब टेलीस्कोप आपका वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, मतलब इस तरह से वर्टिकल प्लेन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिंग। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल में स्विंगिंग। तो देखते हैं जरा ऑप्शन में है क्या? ट्रांजिटिंग, टेलीस्कोप नॉर्मल, स्विंगिंग, टेलीस्कोप इन्वर्टेड। तो राइट आंसर इज ट्रांजिटिंग। ओके, theodolite can be used for the measurement of horizontal angle only, vertical angle only, deflection angle also, none of them। तो हॉरिजेंटल भी यूज करते हैं, वर्टिकल के लिए भी यूज करते हैं, डिफ्लेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। तो सी ऑप्शन में क्या होगा? ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो लिखा है ना, इसलिए। इफ अ ग्रुप ऑफ एंगल are to be taken at about a common point, it is called as the method of retraction, repetition, direction, both B and C। तो जब एक ही पॉइंट से जब हम ग्रुप ऑफ एंगल्स फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन मेथड। क्या बोलते हैं? रिपीटेशन मेथड, सॉरी रिट्रेशन मेथड, रिट्रेशन, सॉरी करेक्टेड, रिट्रेशन मेथड। ये इरिट्रेशन मेथड जो होता है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन मेथड। एक तीसरा नाम भी है, मेथड ऑफ सीरीज। ओके, तो इसके टोटल 3 नाम होते हैं, रिट्रेशन, डायरेक्शन और मेथड ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी, A and C. Okay, correctly. The line of collimation of a theodolite is, line of collimation of theodolite, perpendicular to the axis of plate level, perpendicular to the vertical axis, parallel to the vertical axis, parallel to the horizontal axis। तो line of collimation क्या होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर? वर्टिकल एक्सिस को। ये होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जिसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। तो राइट आंसर इज बी। A telescope is said to be inverted if its vertical circle is to its, हमने पहला एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हम बोलते थे कि जब वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड में रहेगा तो उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल, जब वो राइट साइड में चला जाएगा तो उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप इन्वर्टेड। ओके, तो जब आपका वर्टिकल सर्कल राइट साइड में रहेगा और जो टेलीस्कोप के ऊपर बबल होता है वो जब डाउन साइड जाएगा तो उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप इन्वर्टेड। जैसे एग्जांपल, जब भी आपका टेलीस्कोप है, सर्कल यहाँ पे, मुझे इस सर्कल को, वर्टिकल सर्कल को अपोजिट साइड में लाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे रोटेट कर लूंगा। आ गया? अब ये आई पीस को मुझे उधर लाना है, तो टेलीस्कोप को मैंने रोटेट किया। ओके, तो जब भी टेलीस्कोप इन्वर्टेड होता है तो जो आपका वर्टिकल सर्कल होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? राइट साइड में। ओके, तो ये 2 ऑप्शन राइट वाले हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब जब राइट साइड में होगा, टेलीस्कोप नॉर्मल में बबल जो होता है वो ऊपर होता है, जब टेलीस्कोप इन्वर्टेड हो जाता है तो ये जो बबल है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि हमको टेलीस्कोप में ट्रांजिट करना पड़ता है। तो राइट आंसर इज बी। A telescope is said to be inverted if its vertical circle is to its right and the bubble of the telescope is up. Sorry,
अप नहीं आएगा, डाउन मीन्स ऑप्शन इज ए. ए इज द ऑप्शन. A is the option, right? And the bubble of the telescope is down. The process of turning the telescope of a theodolite over its supported axis about 180 degree in a vertical plane में, vertical plane में 180 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिंग. ट्रांजिटिंग का एक दूसरा नाम भी है प्लंजिंग, इसका एक दूसरा नाम भी है रिवर्सिंग. राइट आंसर इज एनी वन ऑफ दिस. एनी वन ऑफ दिस इज द राइट आंसर. The theodolite is an instrument used for measuring very accurately horizontal angle, vertical angle only, horizontal and vertical angle linear measurement. Right answer is C. ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है. 1920. An imaginary line joining the point of intersection of the crosshair of a diaphragm and the optical center of the object glass is known as fundamental axis, axis of telescope, axis of level tube, line of collimation. Right answer is line of collimation. लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन. और ये कहाँ से पास होती है? जो डायफ्राग्राम होता है ना, उसके सेंटर में से पास होती है. ओके. और कहाँ से निकलती है? ऑप्टिकल सेंटर के सेंटर में से निकल के बाहर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन. नेक्स्ट, a line joining the optical center of the object glass and the eyepiece is known as fundamental axis, axis of telescope, axis of level tube या फिर line of collimation. तो राइट आंसर इज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप. तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहां से पास होता है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ये ऑब्जेक्ट क्लास का ऑप्टिकल सेंटर, और ये आईपीस का ऑब्जेक्ट आईपीस का सेंटर. तो जब इसके सेंटर में से पास होती है, उसके सेंटर में से बाहर निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप. ठीक है, दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना है. The axis of bubble tube must be perpendicular to the vertical axis. ओके, तो क्या आंसर ऑप्शन है? देखते हैं जरा. फॉल्स और ट्रू. राइट आंसर इज ट्रू. तो जो बबल ट्यूब रहेगा, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ओके, ये परपेंडिकुलर किसको है? वर्टिकल एक्सिस. तो देखो जरा, वर्टिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर है. लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन मस्ट बी पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. लाइन ऑफ साइट को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन. ये तो टर्नियन एक्सिस मींस क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और ये तो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है क्या? नहीं है. तो राइट आंसर इज यस और नो? नो. हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल नहीं होना चाहिए. द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी डैश टू द लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन. तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन क्या होना चाहिए? एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए. इन सर्वेइंग टेलीस्कोप द क्रॉस एयर आर फिटेड इन. तो ये हो गया टेलीस्कोप, ये हो गया डायफ्राग्राम. इस डायफ्राग्राम के अंदर क्या होता है? क्रॉस एयर. तो वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन सर्वेइंग टेलीस्कोप क्रॉस एयर आर फिटेड इन center of the telescope, front of the eyepiece, optical center of the eyepiece, front of the object. तो eyepiece के सामने है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? front of the eyepiece, front of the eyepiece. In surveying telescope, diaphragm is held inside the eyepiece, inside the objective, nearer to the eyepiece, nearer to the objective. तो eyepiece के पास में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? nearer to the eyepiece. Next question. An axis about which telescope can be rotated in a horizontal plane is called as vertical axis, horizontal axis, axis of level tube, line of collimation. Right answer is vertical axis. ऐसा कौन सा एक्सिस है जिसमें टेलीस्कोप हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व हो रहा है? पर कौन सा एक्सिस पे हो रहा है? वर्टिकल एक्सिस. When image formed by the objective is not situated in the plane of the crosshair. तो हमने देखा था कि जब वो क्रॉस हेयर के अंदर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? पैरेलैक्स को रिमूव करते हैं. ध्यान रखना है. तो राइट आंसर इज द पैरेलैक्स शुड बी रिमूव्ड. पैरेलैक्स शुड बी रिमूव्ड. When the crosshair are not clearly visible,
तो जब ये क्रॉस हेयर होता है डायफ्राम में, दिख नहीं रहा है क्लियरली, तो आप क्या करते हो, आई पीस को आप आई पीस के थ्रू उसको फोकस करते हो। तो हम क्या यूज करेंगे, आई पीस। देखते हैं जरा ऑप्शन में क्या क्या दिया। द क्रॉस हेयर शुड बी एडजस्टेड, द आई पीस शुड बी फोकस्ड, द ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस्ड, द पैरालैक्स शुड बी रिमूव। तो जब क्रॉस हेयर भी क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, आई पीस को फोकस करेंगे। इन मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल, द theodolite should be turned clockwise from forward station to back station, clockwise from the back station to the forward station, anti-clockwise from the back station to the forward station, anti-clockwise from the forward station to the back station। तो राइट आंसर इज पी। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते हैं, ये समझो हमारा कौन सा स्टेशन है, बैक स्टेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड स्टेशन। तो हम बैक स्टेशन से कहाँ जाते हैं, फॉरवर्ड स्टेशन की तरफ जाते हैं। और कैसे जाते हैं, क्लॉकवाइज। तो राइट आंसर इज बी। इन द मेथड ऑफ reiteration of measuring horizontal angle is generally preferred when several angles are to be measured at a particular station, yes or no? Right answer is yes। तो reiteration मेथड में क्या होता है, एक ही जगह से जब हम एंगल को कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल, एक ही जगह से करें, उसको हम बोलते हैं रीइटरेशन। उसका एक दूसरा नाम क्या है, मेथड ऑफ सीरीज। को दूसरा नाम क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। एन एंगल मेड बाय अ सर्वे लाइन with prolongation of the preceding line is known as, क्वेश्चन क्या बोला है, an angle made by a survey line with prolongation of the preceding line is known as direct angle, vertical angle, deflection angle, horizontal angle। राइट आंसर इज डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, समझो ये आपकी सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन इस तरह से आपकी टर्न हो गई, ठीक है। अभी आपको डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। तो ये हो गई आपकी सर्वे लाइन, ये हो गई आपकी प्रीसीडिंग सर्वे लाइन, प्रीसीडिंग लाइन। तो जब इस प्रीसीडिंग लाइन को जब हम प्रोलॉन्ग करेंगे, प्रोलॉन्ग करने के बाद जो ये प्रोलॉन्ग लाइन है और जो सर्वे लाइन है, इसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। तो राइट आंसर इज सी। डिफ्लेक्शन एंगल may have any value between, तो डिफ्लेक्शन एंगल कितना हो सकता है, देखो जरा, ज्यादा से ज्यादा 0 से लेके तो 180 डिग्री, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर इज 0 to 180 डिग्री। In railway and highway work, the method of measuring the dash is generally employed: direct angle, deflection angle, horizontal angle, vertical angle। तो deflection angle यूज किया जाता है। An angle between the inclined line of sight, जो कि आपकी inclined line of sight, inclined line of sight, ये हो गई आपकी horizontal line। इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हमने क्या बोला है, वर्टिकल एंगल। चलो ऑप्शन में देखते हैं, डायरेक्ट एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल। राइट आंसर इज वर्टिकल एंगल। Generally, the deflection angle is measured twice, once with the telescope normal and once with the telescope reverse। तो डिफ्लेक्शन एंगल हमेशा हम क्या करते हैं, पहले टेलीस्कोप नॉर्मल से करते हैं और फिर टेलीस्कोप इनवर्ट से करते हैं। राइट, ट्रू। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि एक्यूरेसी रहे। The traversing by the method of deflection angle is chiefly used in कैनल, हाईवे, रेलवे। तो तीनों ही जगह यूज किया जाता है, ऑल ऑफ दिस। The projection of the traverse line on a line perpendicular to the meridian is known as latitude of line, departure of line, bearing of line, coordinate of the line। तो ये जो नॉर्थ वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं मेरिडियन, ओके। इस मेरिडियन को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्चर। और इस मेरिडियन को जो लाइन पैरेलल होती है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रैवर्स लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन, जो परपेंडिकुलर होगा मेरिडियन को उसको हम बोलेंगे डिपार्चर ऑफ लाइन। द प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रैवर्स लाइन पैरेलल टू द मेरिडियन, अब जो लाइन मेरिडियन को पैरेलल रहेगी
उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ लाइन इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। बरोबर, जो नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में पैरेलल हम मेजर करते हैं, जो पैरेलल रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ओके, द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट लाइन इज कॉल्ड एज डिपार्चर। ठीक है, ईस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को जो पैरेलल रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्चर। ये भी सही है। द लैटिट्यूड इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड डाउनवर्ड और साउथवर्ड। लैटिट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। कहाँ पे होता है पॉजिटिव, नॉर्थ की तरफ, और नेगेटिव कहाँ पे होता है, साउथ की तरफ। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। द लैटिट्यूड इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड टुवर्ड्स डाउनवर्ड और साउथवर्ड। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द डिपार्चर इज नेगेटिव व्हेन मेजर्ड टू द लेफ्ट और वेस्टवर्ड। लेफ्ट साइड मतलब वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड में डिपार्चर क्या आ रहा है, नेगेटिव। डिपार्चर क्या आ रहा है, नेगेटिव। ओके, मतलब ये भी सेंटेंस राइट है। तो रॉन्ग कौन सा है, सी ऑप्शन। इन एनी क्लोज ट्रैवर्स इफ द सर्वे वर्क इज करेक्ट देन, अगर क्लोज ट्रैवर्स है, अगर सर्वे वर्क अच्छे से किया है, तो ये चीजें में से कौन सी चीज करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू जीरो। बरोबर, अल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड जीरो होना चाहिए। अल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, अगर ये जीरो रहा मतलब ट्रैवर्स क्लोज्ड है। सम ऑफ नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ साउथिंग। सम ऑफ नॉर्थिंग इज इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग। ठीक है, तो ये दो तीनों के ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर इज डी। The latitude and departure of the traverse line are both positive when the whole circle bearing of line lies in latitude and departure positive कहाँ पे है, first quadrant. Right answer is first quadrant. When latitude and departure are so adjusted that the algebraic sum of latitude and departure are equal to zero. जब equal to zero आएगा तो जो आपका ट्रैवर्स रहेगा वो क्लोज रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, balancing of traverse, balancing of latitude, balancing of departure, none of this. Right answer is balancing of traverse. ठीक है, ये एमपीएससी वाला क्वेश्चन है। इफ द लोअर क्लैंप इज टाइटन, लोअर क्लैंप लोअर प्लेट को टाइट करें, एंड अपर क्लैंप इज लूजन, थियोडोलाइट में बी टर्न, हाँ टर्न कर सकते हैं, राइट। मतलब मोशन होगा, मोशन होगा, ये तो क्लियर है, मोशन होगा, क्योंकि अगर दोनों क्लैंप करेंगे तो मोशन नहीं होगा, मतलब मोशन तो होगा। ऑप्शन क्या दिया है, विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्नियर एंड ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ द लोअर प्लेट। मोशन हो रहा है मतलब ये सही है। विदाउट द रिलेटिव मोशन, मोशन ऐसा तो नहीं है, दोनों क्लैंप तो नहीं है, एक क्लैंप है एक अनक्लैंप है, तो मोशन होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। तो राइट आंसर इज ए। सीओडी का सवाल ही नहीं है। रीइटरेशन मेथड इज आल्सो नोन एज, रीइटरेशन मैंने आपको बताया था, जब एक जगह से बहुत सारे एंगल्स हमको फाइंड करने हैं तो उसको हम बोलते हैं रीइटरेशन मेथड। इसका एक दूसरा नाम भी है मेथड ऑफ सीरीज, इसका एक दूसरा नाम भी है डायरेक्शन मेथड। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। ठीक है, रिपीटेशन मेथड तो अलग ही मेथड है, रिपीटेशन मेथड के दो नाम है, मेथड ऑफ सीरीज एंड डायरेक्शन मेथड। द क्लोजिंग एरर इन अ क्लोज ट्रैवर्स इज एडजस्टेड बाय लेमन्स रूल, स्लाइड रूल, बॉडिच रूल, सिम्पसन रूल। तो हमेशा ध्यान में रखना बॉडिच रूल से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n be the number of side of the traverse while theodolite traversing, the sum of the measured interior angle की बात हो रही है, interior included angle should be equal to 2n minus 4 multiplied by 90 degree, 2n plus 4 multiplied by 90 degree, n minus 4 multiplied by 90 degree, n plus 4 multiplied by 90 degree. तो राइट आंसर इज, एक्सटीरियर पूछा है क्या, नहीं इंटीरियर, इंटीरियर में हमेशा नेगेटिव आएगा, 2n minus 4 multiplied by 90 डिग्री। अगर एक्सटीरियर बोला होता तो माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस। तो ये होता है एक्सटीरियर के लिए, ठीक है, और ये है आपका इंटीरियर के, तो इंटीरियर के लिए पूछा है तो राइट आंसर इज दिस। एक्सटीरियर के लिए पूछा होता तो बी होता था। Which is not the fundamental axis of theodolite?
फंडामेंटल एक्सिस कौन सी थियोडोलाइट की और इसमें से कौन सी नहीं है वो देखना है हमको। वर्टिकल एक्सिस, टर्नियन एक्सिस, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल। तो वर्टिकल एक्सिस भी है, टर्नियन मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल, ये तीनों भी एक्सिस है। नॉन ऑफ दिस 48 which is not the fundamental axis of the theodolite, axis of the plate level, line of collimation, horizontal axis, तीनों भी एक्सिस जो है वो फंडामेंटल एक्सिस है। राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। विच इज द मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग करने की मेथड कौन सी है? इंक्लूड एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, फास्ट एंगल मेथड, और डी ऑल द अबव। तो राइट आंसर इज ऑल द अबव। ये तीनों भी मेथड जो है किस लिए यूज होता है? ट्रैवर्सिंग के लिए। In which method transiting of telescope is done? Horizontal angle, vertical angle, deflection angle, none of this. Right answer is deflection angle. Deflection angle method के अंदर ही हम टेलीस्कोप को क्या करते हैं? ट्रांजिटिंग करते हैं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने थियोडोलाइट के एमसीक्यूज कवर कर लिए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा टेक्योमेट्रिक। ओके, बेस्ट लक।